जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे औसत यानी एवरेज की, और इसमें भी हमने पिछली 3 क्लासों में 4 टाइप पर बात कर ली, और आज हम बात करेंगे औसत का जो 5वां टाइप है, उसमें हम बात करेंगे शामिल करना एवं बार करना। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को या किसी संख्या को शामिल करना या फिर बार करने वाले जो क्वेश्चन है, इनको आज हम इस क्लास के माध्यम से समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा होगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 8 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। कक्षा में अध्यापक के आ जाने पर औसत 22 वर्ष हो जाता है, तो अध्यापक की आयु क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है 8 विद्यार्थियों की आयु, औसत आयु 20 वर्ष है, और जैसे ही अध्यापक आया तो टोटल मेंबर कितने हो गए? अब टोटल मेंबर 9 हो गए। अब इनका औसत कितना हो गया? अब इन 9 का औसत आयु 22 वर्ष हो गया। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन हो, शामिल करने वाला या बार करने वाला, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है। आपको केवल इतना देखना है कितने की वृद्धि हुई, तो आप देख पा रहे हो औसत में +2 की वृद्धि हुई। अब मुझे बताइए टोटल कितनी वृद्धि हो गई? टोटल कितनी वृद्धि हो गई? तो आपको पता है कि भाई +2 की वृद्धि हो रही है, और टोटल मेंबर कितने हैं? 9। तो आप कहेंगे सर टोटल 18 की वृद्धि हो गई। आ गई बात समझ में? और ये वृद्धि किसके कारण हुई? तो आप कहेंगे सर ये अध्यापक के शामिल होने के कारण हुई। बात समझ पा रहे हो? किसी व्यक्ति के शामिल होने के कारण ये वृद्धि हो रही है। इस कारण हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति की आयु जो शामिल हो रहा है, उसकी आयु किसके बराबर होगी? औसत प्लस वृद्धि के बराबर होगी। बात समझ पा रहे हो? औसत कितना हमारे पास 20 है, और वृद्धि कितनी हो रही है? टोटल वृद्धि 18 की। जो व्यक्ति शामिल हुआ है उसकी आयु हमारे पास कितनी आ गई? उस व्यक्ति की आयु हमारे पास 38 वर्ष आ गई। आगे बात समझ में? अर्थात उस अध्यापक की आयु कितनी है? अध्यापक ही शामिल हो रहा है, तो अध्यापक की आयु कितनी है? अध्यापक की आयु है 38 वर्ष। एक तो हमारे पास करने का ये तरीका है, और इस क्वेश्चन को हमें जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, उससे कैसे हल कर सकते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये तो ट्रिक थी जिसको मैंने समझाने की कोशिश की। पहले भी इस ट्रिक का हम इस्तेमाल कर रहे थे, तो हमारे लिए कोई नई नहीं है। क्वेश्चन में बोला है 8 विद्यार्थियों का औसत आयु 20 वर्ष है। अब मुझे बताइए, तो इन 8 विद्यार्थियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर इन 8 विद्यार्थियों की कुल आयु बराबर हो जाएगी 160 वर्ष। बात समझ पा रहे हो? अब मुझे बताइए, जैसे ही एक हमने अध्यापक को शामिल कर दिया, तो अब उनका औसत आयु कितनी होगी? बढ़ गई। तो आप कहेंगे उसकी औसत आयु में 2 की वृद्धि होगी, अर्थात 22 वर्ष हो गया। तो अब अध्यापक के शामिल होने के बाद कुल आयु कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर टोटल 9 मेंबर है, और उनकी आयु कितनी बढ़ रही है? उनकी औसत आयु 22 वर्ष है, तो उनकी आयु अब 198 वर्ष हो गई। तो ये आयु में वृद्धि किसके कारण हुई? ये भाई पहले 8 विद्यार्थियों की कुल आयु तो 160 वर्ष है, और अध्यापक के शामिल होते ही उसकी आयु बढ़कर कितनी हो गई? 198 वर्ष हो गई। इसका मतलब जो वृद्धि हुई है आयु में, ये वृद्धि किसके कारण हुई है? ये वृद्धि उस अध्यापक के शामिल होने के कारण हुई है, अर्थात ये वृद्धि क्या है? उस अध्यापक की आयु है। बात समझ पा रहे हो? तो वृद्धि कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं वृद्धि कितनी की है? वृद्धि है
38 वर्ष है। 38 की अर्थात आप कहेंगे कि जो अध्यापक शामिल हो रहा है उसकी आयु कितनी है, 38 वर्ष है। बात समझ पा रहे हो? ये तो है क्वेश्चन को हल करने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, इससे भी हमने क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चनों को हम ट्रिक से कैसे हल कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को और हम कैसे हल कर सकते हैं इसको समझते हैं। देखिए इन पर अभ्यास कर लेते हैं थोड़ा, ऐसे क्वेश्चनों पर। तो आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 30 राशियों का औसत 46 है, यदि एक नई राशि को शामिल कर दिया जाए तो औसत 2 बढ़ जाता है, तो नई राशि क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है 30 राशियों का औसत कितना है, 46 है, और एक राशि को हमने शामिल कर लिया, तो अब इनका औसत में क्या परिवर्तन हो गया? तब बोला जा रहा है इनका औसत 2 बढ़ गया, अर्थात कितना हो गया, 48 हो गया। बात समझ पा रहे हो? तो मैंने आपको बताया था ट्रिक में क्या बताया था, हमें देखना है केवल कितने की वृद्धि हो रही है। तो यहां देख पा रहे हैं अपन कितने की वृद्धि हो रही है औसत में, +2 की वृद्धि हो रही है। 2 की वृद्धि हो रही है तो कुल टोटल वृद्धि कितनी होगी हमारे पास? तो आप कहेंगे सर 31 संख्या है और 2 की वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है टोटल में कितनी वृद्धि हो गई? टोटल 62 की वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किसके कारण हो रही है? ये उस व्यक्ति के उस संख्या के शामिल होने के कारण, जो 31वीं संख्या शामिल की हमने, उस संख्या के कारण हो रही है। अर्थात वो शामिल की गई संख्या क्या होगी? पहले एवरेज कितना था, प्लस वृद्धि, तो हम कहेंगे वो 31वीं संख्या क्या है? वो 31वीं संख्या है हमारे पास 108। बात समझ पा रहे हो? तो हमारा सही आंसर क्या है? 108। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 24 व्यक्तियों का औसत वजन 25 केजी है, यदि एक व्यक्ति को शामिल कर दिया जाए तो औसत वजन 400 ग्राम बढ़ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति का वजन क्या है? आपको बताना है भाई जिस व्यक्ति को हमने शामिल किया है उस व्यक्ति का वजन क्या होगा। देखिए बोर्डा क्या है, 24 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 25 केजी है। और जैसे ही हमने एक व्यक्ति को शामिल कर दिया, अब व्यक्ति कितने हो गए? 25 हो गए। और अब इनका औसत वजन कितना हो गया 25 व्यक्तियों का? तो इसने लिखा है पहले से 400 ग्राम ज्यादा हो गया, ठीक है। तो 25 किलो 400 ग्राम अब इनका औसत वजन हो गया। अब मुझे बताइए इनके औसत में कितने की वृद्धि हो रही है? तो आप देख पा रहे हैं इनके औसत में 400 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो मुझे बताइए टोटल वृद्धि कितनी हो गई? टोटल वृद्धि कितनी हो गई? तो 400 इंटू 25। तो आप कहेंगे सर टोटल हमारे पास 10,000 ग्राम वृद्धि हो गई। और इसको ही मैं क्या लिख सकता हूं? 10 केजी। बात समझ पा रहे हो? तो अब हमारे पास टोटल वृद्धि कितने की हो गई? तो आप कहेंगे सर 10 केजी की टोटल वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किसके कारण हुई है? ये वृद्धि उस व्यक्ति के शामिल होने के कारण हुई है। जो 25वां व्यक्ति शामिल हुआ था उसके कारण हुई है। तो हम कहेंगे उस 25वें व्यक्ति का भार कितना होगा? उस 25वें व्यक्ति का भार औसत प्लस वृद्धि के बराबर होगा।
औसत हमारे पास 25 है और वर्दी 10 है, तो अब ये कितना हो गया टोटल, ये 35 किलो हो गया। अर्थात जिस व्यक्ति को हमने शामिल किया उसका वजन कितना है, उसका वजन है 35 केजी। बात समझ पा रहे हो? यही हमारा फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इजी है, आराम से आप ऐसे क्वेश्चनों को हल कर सकते हो। देखिए अब आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन चल रहा है। 20 व्यक्तियों की औसत आयु 18 वर्ष 6 माह है। एक व्यक्ति को और शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष 4 माह से बढ़ जाता है, तो आने वाले व्यक्ति की आयु क्या थी? ये बोल रहा है पहले 20 व्यक्ति थे, इनकी औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष और 6 माह। अब इसने क्या किया, एक व्यक्ति को शामिल किया, एक व्यक्ति को और उस शामिल कर लिया, और जैसे ही एक व्यक्ति को शामिल किया अब टोटल मेंबर कितने हो गए? 21 हो गए। और अब इनका औसत बढ़ गया, बढ़ा कितना? 1 वर्ष और 4 माह। तो मुझे बताइए अब इनका औसत कितना हो गया इन 21 व्यक्तियों का? आप कहेंगे 19 वर्ष और 10 माह हो गया। कितने की वर्दी हुई? तो वर्दी हुई हमारे पास 1 वर्ष, औसत में वर्दी कितने की हुई? 1 वर्ष और 4 माह की। बात समझ पा रहे हो? अब मैं कहता हूं टोटल वर्दी कितनी हुई, बताइएगा टोटल वर्दी कितनी हो गई? तो आप कहेंगे सर 21 वर्ष और 84 माह की। ठीक है, 84 माह को फिर से किस में चेंज कर लो, फिर से वर्ष में चेंज कर लो, तो कितने ही वर्ष हो गए? 7 वर्ष। ठीक है, 21 वर्ष प्लस है 7 वर्ष, 84 माह मतलब कितने वर्ष हो गए? 7। तो अब हमारे पास टोटल है 28 वर्ष की वर्दी हो गई। बात समझ पा रहे हो? पहले कितना था? तो पहले था 18 वर्ष 6 माह, और अब कितना हो जाएगा? 18 में हम जोड़ देंगे 28 से, तो अब आयु कितनी है उस व्यक्ति की? जो व्यक्ति शामिल हुआ था 21वां, उसकी आयु आप कहेंगे 18 वर्ष 6 माह प्लस 28 वर्ष। दोनों को जोड़िए तो आप कहेंगे इसकी औसत आयु 46 वर्ष, सॉरी इस व्यक्ति की आयु 46 वर्ष 6 माह हो जाएगी। जो व्यक्ति शामिल हो रहा है उसकी आयु कितनी है? उसकी आयु 46 वर्ष है, वह 6 माह है। बात समझ पा रहे हो क्या? तो जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और इस टाइप के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई शामिल होने वाले या बाहर निकलने वाले क्वेश्चनों में किस किस प्रकार की क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं और इन क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। देखिए समझने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 20 व्यक्तियों का औसत वजन 25 केजी है। एक व्यक्ति के चले जाने पर औसत वजन 2 केजी घट जाता है, तो जाने वाले का वजन क्या था? पहले हमने बात की शामिल हो रहा था एक व्यक्ति, अब हम बात कर रहे हैं एक व्यक्ति को हम क्या कर रहे हैं? बाहर निकाल रहे हैं।
चलो समझते हैं ऐसे क्वेश्चनों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। ये बोल रहा है 20 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 25 केजी है, और एक व्यक्ति निकल गया, पीछे कितने बचे, 19 व्यक्ति। इनका औसत वजन में क्या फर्क पड़ा, तो इसने कहा 2 घट गया, अर्थात कितना हो गया, 23 केजी। पहले 25 था और 2 इसमें से कम हो गया औसत में से, तो अब इन 19 व्यक्तियों का औसत वजन कितना हो गया, 19 वजन, इनका औसत वजन हो गया हमारे पास है 23 केजी। अब समझने की कोशिश कीजिए औसत में कितनी वृद्धि हुई, तो आप कहेंगे 2 केजी की वृद्धि हो रही है। तो मुझे बताइए टोटल वृद्धि कितनी हो गई। तो आप देख पा रहे हैं टोटल वृद्धि कितनी हो गई, 38 केजी की। अब बताइए, अब हमारे सामने दिक्कत क्या है कि सर उसमें तो शामिल हो रहा था इसलिए हमने जोड़ दिया, परंतु इसमें तो क्या है, व्यक्ति बाहर निकल रहा है, ठीक है, और बाहर निकलने के कारण क्या हुई, उसके औसत 2 कम हो गया, ठीक है। कम होने का मतलब क्या है, उसका भार कैसा था, उसका भार अधिक था। बात समझ पा रहे हो क्या भाई, औसत कम कैसे हुआ, पहले जो व्यक्ति था, जो 20वां व्यक्ति था जिसको हमने बाहर निकाला, उसका भार अधिक था। इसके कारण जैसे ही वो व्यक्ति बाहर निकला, तो बाहर निकलते ही हमारे पास क्या हो गया, उसका भार कम हुआ और उनका औसत भी क्या कम हो गया, उन 19 व्यक्तियों का औसत भार भी कम हो गया। अर्थात हम कहेंगे जो ये वृद्धि हो रही है, ये वृद्धि किसके कारण हो रही है, टोटल में वृद्धि, तो आप कहेंगे ये टोटल में, सॉरी यहां पर कमी हो रही है। टोटल में क्या हो रही है, कमी हो रही है। कितने की हो रही है कमी, टोटल में 38 की कमी हो रही है, ठीक है। और किसके कारण हुई है, उस 20वें व्यक्ति के बाहर निकलने के कारण हुई है। इसलिए हम क्या करेंगे, ये 25 प्लस 38 केजी, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 63 केजी। अर्थात जो व्यक्ति बाहर निकला है, जो 20वां व्यक्ति था, उसको बाहर जो बाहर निकला है, उसका औसत वजन कितना था, 63 केजी था। और उसके बाहर निकलने से उसके हमारे जो पीछे 19 व्यक्ति बचे हैं, उनके औसत में 2 की कमी हो गई। कमी इस कारण हुई क्योंकि उसका वजन पहले क्या था, अधिक था, सबसे अधिक था, इसके कारण कमी हुई है। बात समझ पा रहे हो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इस प्रकार से हल करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं और ऐसे क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, क्वेश्चन है एक बैग सहित 30 गेंदों का एवरेज वजन 500 ग्राम है। यदि बैग को हटा दिया जाए तो शेष गेंदों का औसत भार 460 ग्राम हो जाता है, तो बैग का वजन कितना है। ये बोल रहा है बैग सहित 30 गेंदों का, तो 30 तो गेंद है और एक बैग है, टोटल मिलाकर 31 वस्तुओं का भार कितना है, औसत भार है 500 ग्राम। बात समझ पा रहे हो। अब इसने कहा बैग को हटा दिया जाए, केवल 30 गेंदें ही रखी जाए, तो इनका औसत भार कितना कम हो जाएगा, इनका औसत भार हो जाएगा 460 ग्राम। कितने की कमी आई, 40 ग्राम की। टोटल कमी कितनी हो गई, आप कहेंगे टोटल कमी 30 × 40 मतलब 1200 ग्राम की। और पहले उनका औसत भार कितना था, पहले औसत भार था 500 ग्राम प्लस 1200 ग्राम, अर्थात जिसको हमने बाहर निकाला है उसका वजन कितना है, उसका वजन 1700 ग्राम है। और बाहर किसको निकाला है, बैग को निकाला है, तो आप कहेंगे सर बैग का भार कितना है, 1700 ग्राम। बात समझ पा रहे हो।
चलो आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए एक 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षिका की आयु को हटा दिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तब शिक्षिका की आयु क्या है? ये बोल रहा है 14 छात्रों और एक शिक्षिका की औसत आयु कितनी हो गई? 14 छात्र और एक शिक्षिका, टोटल मेंबर कितने हो गए? 15। अब उनकी औसत आयु कितनी है? तो आप देख पा रहे हैं उनकी औसत आयु 15 वर्ष है। अब हमने क्या किया? शिक्षिका को बाहर निकाल दिया। अब मेंबर कितने बच गए? पीछे केवल छात्री बचे और छात्र कितने हैं? 14। अब क्या हो गया? उनकी औसत आयु में 1 की कमी हो गई। पहले औसत आयु 15 वर्ष थी और अब 1 वर्ष कम हो गया, अर्थात औसत आयु भी कितनी हो गई? 14 वर्ष हो गई। तो बताइए यहां पर कमी कितने की है? औसत में 1 की कमी, ठीक है। टोटल में कितने की कमी? तो आप देख पा रहे हैं टोटल में 14 ईयर की कमी, 14 की कमी, ठीक है। और पहले एवरेज कितना था? 15, 15 प्लस 14, अर्थात आप कहेंगे जिस शिक्षिका को हमने बाहर निकाला है उसकी औसत आयु उसकी टोटल आयु कितनी है? उसकी टोटल आयु थी 29 वर्ष। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए, किसी को शामिल करना है या बाहर निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चनों को आप इस ट्रिक की सहायता से बिल्कुल इजी तरीके से कर सकते हो। समझ पा रहे हो बात को? आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन समझते हैं और उसके बाद तो देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन है 8 प्रेक्षणों का औसत 45.5 है, 45.5 है। यदि उनमें एक अन्य नया प्रेक्षण शामिल कर दिया जाए तो नया औसत 47 हो जाता है। तो नया प्रेक्षण क्या है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन बोल रहा है 6 प्रेक्षण है, उनका औसत 45.5 है। एक प्रेक्षण को और जोड़ा तो अब प्रेक्षण कितने हो गए? 7 हो गए और अब इनका औसत बढ़कर कितना हो गया? 47 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां औसत में कितने की वृद्धि? 1.5 की वृद्धि, ठीक है। टोटल कितने औसत है? तो टोटल वृद्धि कितने की हुई? तो हम देख पा रहे हैं टोटल 7 है, तो आप कहेंगे 10.5 की टोटल वृद्धि हो गई। आ गई बात समझ में? और पहले एवरेज कितना था? 45.5 और 10.5 बढ़ गया, तब हमारे पास कितना आ गया? 56। अर्थात जो 7वां प्रेक्षण था वो कितना है? वो 56 है और इसके कारण ही उनके औसत में वृद्धि हो गई 1.5 की। तो हमारा सही आंसर क्या है? हमारा सही आंसर है 56। बात समझ पा रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा टाइप चेंज करते हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन यदि आपसे पूछ ले जाए तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे हल करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आज का क्वेश्चन नंबर 9 है। एक नाव के 10 नाविकों में से 56 kg भार वाला व्यक्ति को के स्थान पर
नया व्यक्ति आने से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है तो नए नाविक का भार कितना है। ये बोल रहा है एक नाव है, उसमें टोटल 10 नाविक है, उसमें से एक व्यक्ति को हमने भार निकाल दिया और उसका भार कितना है 56 kg, और उसके स्थान पर एक व्यक्ति को हमने शामिल कर दिया और शामिल करने से उनका औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई। समझिएगा क्वेश्चन को। जब 10 नाविक है, उनका औसत हमें दे रखा नहीं है, हमने मान लिया कुछ न कुछ संख्या होगी, ठीक है, और एक व्यक्ति को बाहर निकाला और उसके स्थान पर एक नए व्यक्ति को शामिल किया। शामिल करने से वापिस 10 व्यक्ति हो गए और अब उनका औसत बढ़ गया। कितना बढ़ा? पहले वाले से 800 ग्राम बढ़ गया, पहले वाला जो भी था उससे 800 ग्राम बढ़ गया। अब मुझे बताइए यहाँ पर वृद्धि कितने की है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर वृद्धि कितने की है? औसत में वृद्धि है 800 ग्राम की। तो मुझे बताइए टोटल में वृद्धि, टोटल वृद्धि कितनी हो गई? आप कहेंगे सर टोटल वृद्धि हो गई 8000 ग्राम, ठीक है, और इसको ही हम लिख सकते हैं 8 kg की टोटल वृद्धि हो गई। और ये वृद्धि किसके कारण हुई है? ये उस व्यक्ति के, नए व्यक्ति के शामिल होने के कारण हुई है। अर्थात हम कहेंगे जो पहले वाला व्यक्ति था वो 56 kg का था, तो वो पहले वाले व्यक्ति से ये 8 kg अधिक भार का होगा, अर्थात ये कितने का होगा? ये 64 kg का व्यक्ति होगा। जिस व्यक्ति को हमने इस नाव में शामिल किया उस व्यक्ति का भार कितना है? उस व्यक्ति का भार 64 kg है। बात समझ पा रहे हो? जो भाई 9 अन्य व्यक्ति थे उनके तो भार में कुछ फर्क पड़ेगा ही नहीं, चेंज होगा तो किसका होगा? केवल उसका व्यक्ति का होगा जो नया शामिल हुआ है, ठीक है। जिसको निकाला था उसका 56 था और उसमें ये बोल रहा उससे 8 kg अधिक है, 8 kg हमने जोड़ दिया तो अब हमारे पास कितना आ गया? 64 kg। यहां तक किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं और इस प्रकार का एक और सवाल है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा होगा। क्वेश्चन है 8 लड़कों के समूह में से एक लड़का चला गया, अर्थात एक लड़का बाहर निकल गया। 56 kg भार वाला नया लड़का शामिल हो गया। अब जो लड़का शामिल हुआ है उसका भार कितना है? 56 kg है। इस समूह के औसत भार में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। मतलब जो लड़का शामिल हुआ उसके कारण क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो औसत भार में वृद्धि हो गई तो जो जाने वाले लड़के का भार कितना है हमें यह बताना है। देखिए क्वेश्चन को फिर से। 8 लड़के थे, हमें उनका औसत भार कितना है पता नहीं है, हमने मान लिया कुछ तो होगा। अब क्या किया? एक लड़का चला गया और उसके स्थान पर एक नया लड़का आ गया और उस नए लड़के के आने से भी क्या हो गए भाई? एक चला गया एक आ गया, तो टोटल मेंबर तो अभी कितने हैं? 8 ही है, परंतु अब इनका एवरेज कितना बढ़ गया? इनके औसत में 2.5 kg की वृद्धि हो गई। अब आप बताइए वृद्धि कितने की है? तो आप देख पा रहे हैं 2.5 kg की है। टोटल कितनी वृद्धि है? तो आप देख पाएंगे 8 × 2.5 आप कहेंगे 20 kg की टोटल वृद्धि है। अब समझिएगा क्वेश्चन को वापस ध्यान से पढ़िए। एक में से एक लड़का चला गया और जो शामिल हुआ है, जो नया आया था, उसका भार हमें दे रखा है 56 kg और नया आने के कारण जो नया लड़का आया ना उसका भार कितना है?
56 kg। और उसके कारण 56 kg का व्यक्ति आया, उसके कारण भार बढ़ा है, अर्थात इसका भार क्या है, पहले वाले से अधिक है। और अधिक कितना है, अधिक आप कहेंगे 20 kg अधिक है। अर्थात जो पहले वाला लड़का था, पहले वाले लड़के का भार कितना है, आप कहेंगे पहले वाले लड़के का, जो जाने वाला लड़का था, पहले वाला लड़का, उसका भार 56 kg माइनस 20, आप कहेंगे उसका भार 36 kg था। बात समझ पा रहे हो क्या भाई? पहले तो हम क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, और अब इसमें हमने घटाया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भाई जो नया व्यक्ति आया है वो अधिक भार का है, और अधिक भार का है इसलिए तो एवरेज में वृद्धि हुई, उसके औसत भार में वृद्धि हुई। यदि उसका भार अपरिवर्तित रहता तो बाकी पीछे शेष जो 7 छात्र है, जो पीछे वाले, उनके भार में तो कोई फर्क है ही नहीं, क्योंकि उनमें तो कुछ चेंज कर ही नहीं रहे। चेंज तो केवल उसमें ही तो कर रहे हैं भाई, एक गया और एक बार आया, तो इसके कारण ही, इस नए व्यक्ति के आने के कारण ही उसके भार में वृद्धि हुई। अर्थात कहेंगे पहले वाले का भार क्या है, अधिक है। जो नया व्यक्ति आया उसका भार अधिक है, तो पहले वाले का भार उससे क्या होगा, कम होगा। और कितना कम होगा, तो आप कहेंगे जितना टोटल वृद्धि है, जितना अधिक है उतना कम होगा। बात समझ पा रहे हो? तो इस प्रकार से जो पहले वाला व्यक्ति है उसका भार कितना है, जो गया था उसका भार 36 kg आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास के माध्यम से हमने समझने की कोशिश की है औसत के जो क्वेश्चन है, शामिल होने वाले और बाहर जाने वाले, ठीक है। ऐसे क्वेश्चनों को हमें एक सरल ट्रिक के माध्यम से इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इस बात को मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।